खबर शामिल करते हैं थाना चेलिक मुल्तान से पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 18 मोटरसाइकिल और भारी रकम लूटने वाला गैंग पकड़ लिया गया। इस हवाले से मजीद इतलात जानते हैं सीन 1 क्राइम न्यूज के रिपोर्टर इमरान बलोच से। रहीम जी, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला। आज एक बहुत अहम हमने मोटरसाइकिल चोरी का गैंग पकड़ा था, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना जो है वो हम तो पूरी ज़रूरी समझते थे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे पास चेलिक थाने की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी जो है वो एक यहाँ का एक क्रॉनिक इशू है। ख़ासतौर पे ये सेशन हमारे पास कचहरी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सेशन गेट के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हमारे पास होती रहती हैं। तो उसके ऊपर मुसलसल वर्किंग जो है वो जारी थी और उसी दौरान एक वारदात हमारे पास मोटरसाइकिल चोरी की होती है। उसको वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश की गई, तो उन सीसीटीवी कैमरास से ही बंदों को आइडेंटिफाई किया गया अपनी लोकल सोर्स पर चलते हुए। FIR नंबर 2561/23 यहाँ पे चेलिक थाने में दर्ज था। उससे हमने 3 बंदों को, अकमल, फलक शेर और शान नाम के 3 बंदों को गिरफ्तार किया। उनको गिरफ्तार करने के बाद जब उनको इंटेरोगेट किया गया तो उनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से था कि वो मोटरसाइकिल का लॉक जो है वो खोल के और उसके बाद बाइक जो है वो चोरी करते थे। इस तरह से कुल जब उनको मज़ीद इंटेरोगेट किया गया तो कुल 18 वारदातें जो हैं उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की मानी और 18 मोटरसाइकिल्स अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनसे फिर रिकवर की, जिनमें 15 मोटरसाइकिल जो हैं वो इसी जो गुज़िश्ता साल 2023 की चेलिक थाने की थी। इसी तरह से एक बाइक जो है वो 2021 की चेलिक थाने की थी। एक बाइक हमने 2022 की मुमताज़ाबाद थाने की रिकवर की और एक बाइक 2019 की गुलगश्त थाने की रिकवर हुई। तो कुल 18 बाइक्स जो हैं वो इनसे रिकवर हुई हैं। ये 3 रुकनी गैंग था जो ऑपरेट करता था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ये तीनों लोग जो हैं वो इससे पहले पकड़े नहीं गए थे, किसी वारदात में कोई इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो एक बड़ी कामयाबी है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इसको ट्रेस किया। तो इसके बारे में आपको जो है, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी हमारे पास एक क्रॉनिक इशू चल रहा था और इस तरह के जेन्युइन क्रिमिनल्स जब पकड़े जाते हैं जिनसे इस किस्म की रिकवरी होती है तो काफ़ी हेल्प मिलती है कि ये वो लोग हैं जो कि पिछले 19 की जिस तरह से इन्होंने वारदात मानी है तो पिछले 5 साल से ये कुछ ना कुछ हद तक एक्टिव चल रहे थे। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। थैंक यू। मैंने जिस तरह बताया ना कि कुल तो 15 वारदातें तो हमने चेलिक थाने की 2023 की इनसे बाइक्स रिकवर हुई हैं। फिर इसी तरह से गुलगश्त की हदूद की एक बाइक रिकवर हुई है। एक मुमताज़ाबाद थाने की हदूद से इन्होंने बाइक चोरी की थी, वो रिकवर हुई है। तो मेजॉरिटी जो है वो इनका मतलब जो एरिया था वो चेलिक ही था, क्योंकि बाइक चोरी हमारे पास यहाँ पे वैसे भी कचहरी के इर्द गिर्द ज़्यादा है और बाकी मुमताज़ाबाद और गुलगश्त की भी इनसे बाइक चोरी। वो डिकॉय सिस्टम का तो इसमें नहीं, इसमें हमने बेसिकली तो केस को CCTV फुटेजेस के ज़रिए बंदे की पिक्चर्स क्लियर हुई और फिर अपनी लोकल इंटेलिजेंस की मदद से हमने वो बंदा जो है उसको पकड़ा और उसके बाद क्या नाम है मुद्दई जो है वो बिल्कुल उन्होंने इसके अंदर वो अपनी बाइक्स पे उन्होंने शनाख्त करने और आगे केस को पकड़ प्रोसेस करें। जी, तीनों का साहब का रिकॉर्ड बंद बोसन की रैश और जो गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं वो भी ज़्यादातर बंद बोसन से मिली, क्योंकि वो देहाती एरिया है, वहाँ पे कुछ चेकिंग का सिस्टम नहीं है इतना। कोई दूध वाला लेके फिर रहा है, कोई मिस्त्री के पास इन्होंने खड़ी की हुई है, कुछ इधर, कोई ज़्यादातर रिकवरी भी उधर थी जी। उसमें से मोस्टली लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिनके जो हैं मतलब मेन इनके खरीदने वाले थे उनके नाम हैं हमारे पास, उनको भी नामजद किया इंशाल्लाह उनके खिलाफ। तो जल्द आपको इंशाल्लाह, चूँकि वो केस अभी इन प्रोसेस है, वो एक बड़ा ही वो ब्रूटल मर्डर था और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बारे में जल्द आपको पॉजिटिव न्यूज़ देंगे। मेरे ख्याल है वर्ड यूज़ हमने उसमें गलत किया, हिरासत में नहीं उनको लिया जा रहा और उसमें बड़ा सिंपल IG साहब का एक इनिशिएटिव है जिसको पूरे पंजाब में लाया जा रहा है कि जो भी ये ड्रग एडिक्ट्स हैं ये बेसिकली इस मुआशरे के ही बीमार लोग, इनको एज अ क्रिमिनल्स ट्रीट करना जो है वो इनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि ओवरऑल मुआशरे की वजह से ये लोग इस लत के आदी हुए हैं। तो उसके बारे में जो लोग इस लत के आदी हैं जो कि नारकोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, अभी इससे पहले हम CPO साहब और DC साहब जो हैं वो विजिट पे ही थे शबाज शरीफ हॉस्पिटल के। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मिलके 50
बेड्स जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुल्तान के उस चीज़ के लिए मुख्तस की गए हैं। उनमें जो हमारे ये ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ले जाया जा रहा है, उनका प्रॉपर एक प्रोसीजर जो भी मेडिकल उनका ट्रीटमेंट है वो करवाया जा रहा है ताकि उनको फिर माशरे का मुफीद शहरी। अल्लाह का शुक्र है जी, अभी मतलब ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं, क्राइम होता भी रहता है और फिर क्राइम डिटेक्ट भी होता रहता है। पुलिस की कामयाबी दो चीज़ों पे, दो यार्ड स्टिक्स होते हैं जिससे हम अपनी कामयाबी को गेज कर सकते हैं। एक कि हम प्रिवेंशन में कितना इफेक्टिव हैं। पुलिस की प्रेजेंस आप लोगों को डॉल्फिन्स की सूरत में, मोबाइल्स की सूरत में और मुहाफ़िज़ की सूरत में बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र आ रही है, इवन नाकाबंदी की सूरत में। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब फिगर्स के लिहाज से क्राइम में काफ़ी हद तक बाइक स्नैचिंग हो या बाइक चोरी हो या स्ट्रीट क्राइम की दूसरी वारदातें हों, उसमें नुमायाँ कमी हुई है। उसके साथ साथ जहाँ तक फिर उसके बाद डिटेक्शन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मुल्तान की बड़ी वारदातें हुई हम उसको ट्रेस करने में कामयाब हुए हैं और अभी भी जो कुछ वारदातें हुई हैं और इन प्रोसेस हैं और जल्द उनके बारे में आपको पॉजिटिव न्यूज़ देंगे। शाह शमस के इलाके में हमारे पास रिसेंटली एक वारदात हुई है कि बैटरीज के मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर वर्किंग जारी है, CCTV कैमराज की मदद से भी वर्किंग जारी है, मतलब दोनों एंड्स पे काम हो रहा है। CRO ब्रांच अलहदा उस पर काम कर रही है, उसमें हमारी IT ब्रांच जो है वो अलहदा से काम कर रही है और तीसरी हमारी लोकल पुलिस और CIA भी उस पर काम कर रही है। जल्द हम उसको इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त हम थाना चेलिक में मौजूद हैं। यहाँ पे एक चोर गैंग पकड़ा गया है जिसने लाखों रुपए की इनसे रिकवरी भी, मोटरसाइकिल्स भी कई तादाद में यहाँ से इनसे रिकवर की गई। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ASP तैयब साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर अब ये बताइए कि ये जैसे SP साहब ने बताया है कि ये नया गैंग है, इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने ये वारदात की है, तो क्या इनको कोई गैंग पीछे पुश्त पनाही कर रहा था? ये यहाँ तक आप इस बात तक पहुँचे हैं, ये कार्रवाई जारी है? जहाँ तक हमारी इनिशियल इंट्रोगेशन है, ये 3 बंदों का गैंग है जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा था और ये एक्टिव था कचहरी के इलाके में और पिछले तकरीबन कोई 2-2.5-3 साल से वारदातें करता रहा है। लेकिन ये पिछले हफ्ते 3 बाइक्स चोरी हो गए थे, मुसलसल चोरी हो रही थी। तो फिर हमने जो कैमरा जात हैं उनकी वीडियोज़ लेके, उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके, उनको जो लोकल इन्फॉर्मर्स हैं हमारे, उनकी हेल्प लेके हमने तीनों बंदों को ट्रेस कर लिया। और ना सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि उनसे तकरीबन 18 जो बाइक्स, जेन्युइन बाइक्स हैं वो रिकवर हो गए। बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरियों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि पुलिस इनके लिए 24 घंटे काम कर रही है और हर वो बंदा जो माशरे के लिए नासूर बना हुआ है वो आराम की नींद नहीं सोएगा। पुलिस इनके पीछे रहेगी और जिनके साथ जो भी ज़्यादती हुई है उनका हम अजाला करते रहेंगे। जी बहुत अच्छी कार्रवाई थाना चेलिक की हदूद में ASP साहब ने जो बताया कि ये नया गैंग था और इसको हमने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इसको पकड़ लिया। कैमरा टीम के साथ साथी रिपोर्टर इमरान बलोच, सीन 1 क्राइम न्यूज़ मुल्तान।